आगे हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 में आ जाती है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या है जी? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इसके अंदर हम लोग करते हैं क्या है कि हम लोग अपने गिवन पॉलिनोमियल को, जो कि किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को लिखा है, जब भी हम उसको डिवाइड करवाते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर, और इसमें लीनियर भी हमारा स्पेसिफाई है x माइनस ए की फॉर्म में, यानी x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए? 1। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। इसको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आप लोगों के लिए चलूँगा। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे सवाल जो हैं वो सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर ही होते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब हम लोगों ने इन क्वेश्चंस में दो काम करने हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 14 तक दो काम। पहली चीज़ मैंने साबित ये करनी है कि जो x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी ये मेरे गिवन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। एक बात मैंने ये प्रूव करनी है। सेकेंडली उसके बाद मैंने जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा उसको मैंने कम्प्लीटली तौर पे फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सिंथेटिक डिवीजन को देखते हैं, हाउ सिंथेटिक डिवीजन इज परफॉर्म्ड। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। व्हाट विल आई डू? आई विल लेट कि दिस इज माय एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। तो सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग अपने वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लिखते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हायर पावर से स्टार्ट हो जाते हैं एक्स क्यूब, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाता है 1। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है सो वी विल राइट 0 इन प्लेस ऑफ दैट। आफ्टर एक्स स्क्वायर एक्स वाली वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाता है -7 एंड देन कम्स द कांस्टेंट विच इज 6। कोएफिशिएंट्स लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो लाइंस इंसर्ट करते हैं लाइक दिस, और जो वैल्यू हमें x की गिवन होती है उसके साथ हम लोग अपनी डिवीजन परफॉर्म करते हैं। हेयर द वैल्यू गिवन इज 2, तो मैं अपनी वैल्यू डिवीजन को इस 2 के साथ परफॉर्म करूंगा। अब ये सिंथेटिक डिवीजन कैसे परफॉर्म की जाती है? फर्स्ट नंबर कम्स डाउन एज इट इज, दैट इज 1, और फिर हर नीचे आने वाली वैल्यू को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे, दैट इज 2 1s are 2। नाउ एट दिस 0 प्लस 2 बिकम्स 2। अगेन जो रिजल्ट आया ये वापस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4। नाउ एट दिस 2, -7 प्लस 4 गिव्स यू -3। अगेन ये -3 वापस 2 से होगा, -3 2s are -6 एंड 6 - 6 इज 0। तो ये जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू आती है दिस इज नोन एज रिमाइंडर, और जो बाकी आपके पास कांस्टेंट बचते हैं दीज आर नोन एज कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट। 0 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो है ना वो दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। क्या चीज़? एक हमारा रिमाइंडर पता चलता है एंड बाकी ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट हमें पता चलते हैं। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा, माई रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 एंड मेरा जो क्वोशिएंट होगा q ऑफ x दैट विल बी, वापस ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं तो हम लोग इनको डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज x एंड दिस विल बी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सो x स्क्वायर प्लस 2x एंड -3, दिस विल बी माई क्वोशिएंट जो मुझे इस डिवीजन के बाद मिलेगा। अब रिमाइंडर 0 होने का क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 आने का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि x इज इक्वल्स टू 2, फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। दैट इज़ व्हेन एवर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में ये बात पढ़ी थी कि वो वैल्यू x की हमारे गिवन पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होता है। अब वो उसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 जो है वो उसका फैक्टर भी होगा। लिखते हैं इस बात को। सो x is equals to 2 is the solution of f of x equals to 0। x is equal to 2 सोल्यूशन आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि x - 2 जो है वो आपके पास फैक्टर है हमारे गिवन पॉलिनोमियल f of x का। अब ये उसका फैक्टर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम लोगों ने इस 4.5 के स्टार्ट में पहले लेक्चर में बात की थी कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो दरअसल इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय द क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के।
अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। मेरा पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे है वो है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स x माइनस ए, जो मेरा डिवाइज़र है वो यहाँ पे x माइनस 2 होगा। एंड द क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन के बाद हासिल किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया था 0, जिसे हम लोगों ने प्रूव किया था कि इसका सोल्यूशन है। तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं इस बात को स्किप कर देता हूँ। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो उसने हमारे से डिमांड की थी दैट वाज कि हम लोगों ने इस रिजल्ट को यूज़ करना है टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। अब ये हमारे पास पोलिनोमियल था जिसके दो फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले, एक हमारा गिवन था, दूसरा हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन से निकाला। तो दैट मीन्स ये इसके फैक्टर है, ये फैक्टर है, इस क्वाड्रेटिक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। एक्स माइनस 2 विल कम एज इट इज़ इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, मिड टर्म ब्रेक की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं दे आर माइनस एक्स एंड प्लस 3x, दिस माइनस 3 विल कम एज इट इज़। नाउ x माइनस 2 इंटू, पहले दो में आपके पास x कॉमन, सो यू विल गेट x माइनस 1। नेक्स्ट 2 में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अंदर बच जाएगा x माइनस 1। नाउ यू सी कि दोनों में x माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ रहे हैं इनमें। So by taking x minus 1 common, this x minus 2 will come as it is। यहाँ से x minus 1 लें कॉमन, आपके पास इधर से x और यहाँ से प्लस 3 बच जाएगा। सो ये हमारे पास अपने पोलिनोमियल के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x प्लस 3। इसके साथ ही हमारा सोल्यूशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। अगेन सेम स्टेटमेंट के साथ कि हम लोगों ने पहले अपने पोलिनोमियल के प्रूव करना है कि x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू माइनस 3 इसके सॉल्यूशंस हैं, और सेकेंडली फिर मैंने उस रिज़ल्ट को जो है इस्तेमाल करना है इसको कम्प्लीटली तौर पे फैक्टराइज करने के लिए। सो पहले सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए हम लोग सिंथेटिक डिवीजन की तरफ मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैं लेट कर लेता हूँ गिवन पोलिनोमियल को f ऑफ x विच इज़ 2x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x एंड माइनस 18। अब कोएफिशिएंट्स लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट। x की बार 4 का कोएफिशिएंट 2, देन x क्यूब का विच इज़ 7, देन x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 27 एंड लास्ट में कांस्टेंट विच इज़ माइनस 18। दो लाइंस और हम लोग अपनी सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मुझे x की दो वैल्यूज़ गिवन है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो दोनों को हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। पहले 2 से बात स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था दैट फर्स्ट वैल्यू विल कम डाउन एज इट इज़, और हम लोग अपने आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू से। सो 2 2s आर 4, नाउ ऐड दीज टू, 7 प्लस 4 बिकम्स 11, नाउ 11 2s आर 22, नाउ 22 माइनस 4 विल बी 18, again 18 2s are 36, 36 minus 27 gives you 9 and 9 2s are 18, minus 18 plus 18 is 0, और जो लास्ट वाला नंबर हमारे पास होता है ये होता है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू 2, जिससे हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म किया, वो हमारे गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब सेकेंडली हम लोगों ने चेक करना है -3 पे। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। सिंथेटिक डिवीजन अगेन परफॉर्म करेंगे x की वैल्यू -3 के साथ। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट नंबर विल कम डाउन एज इट इज 2, 2 minus 3 आर -6। नाउ 11 minus 6 विल बी 5, 5 अगेन -3 से होगा तो 5 minus 3 आर -15, 18 minus 15 gives you 3, अगेन फाइनल 3 3s आर -9, so 9 minus 9 gives you 0, लास्ट नंबर है। सो दिस विल बी द रिमाइंडर आफ्टर दिस सिंथेटिक डिवीजन। इसका क्या मतलब हुआ? सो x इज इक्वल्स टू -3 भी इसका सोल्यूशन है। अब नाउ यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या बचता है, रिमाइंडर आपके पास आ जाता है 0, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 एंड क्वेश्चन q ऑफ x आप लोगों के पास आ जाता है अगेन पहले x स्क्वायर देन x एंड देन कांस्टेंट 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। फिर से वही बात, रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 आने का मतलब हम लोगों ने बताया था कि x इज इक्वल्स टू 2
एंड x इज इक्वल्स टू -3। चूँकि दोनों के लिए हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मीन्स ये दोनों जो हैं आर सॉल्यूशंस ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यह हो गया कि x माइनस 2 एंड x प्लस 3 दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ f ऑफ x। अब अगर जी इसके फैक्टर्स हैं तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने क्या बात की थी? सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने क्या बात की थी? बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने हमारा पॉलिनोमियल जो है f ऑफ x विच इज़ 2x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18, ये हमारे पास इक्वल होगा किस चीज़ के जी? फैक्टर्स विच इज़ x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इंटू कोशेंट। कोशेंट हम लोगों ने क्या निकाला है जी? वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। फैक्टर्स इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ रहा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये दो फैक्टर्स बने हुए हैं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा? वी विल हैव x माइनस 2 x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 विल कम एज इट इज़। 5x की मिड टर्म ब्रेक हमारे पास करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं प्लस का 2x एंड 3x। नाउ दीज टू फैक्टर विल कम एज इट इज़ x माइनस 2 x प्लस 3। इनमें पहले दो में आपके पास 2x कॉमन लेने पे बचेगा यहाँ से x प्लस 1 and from these two we'll take plus 3 common and you will get x plus 1. This x minus 2 and x plus 3 will come again same. अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में x plus 1 कॉमन आ रहा है, सो टेक x plus 1 कॉमन। यहाँ से बचेगा 2x and from second we will have plus 3 और ये हमारे पोलिनोमियल के कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। स्टेटमेंट है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। हम लोगों ने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है अपने गिवन पोलिनोमियल में से, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन की आपसे कंडीशन क्या दे रहा है कि x प्लस 1 एंड x माइनस 2 दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। अगर ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब मैं इसको 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकालूंगा दैट इज़ x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों हमारे पास इस पोलिनोमियल के सॉल्यूशन होंगे एंड उन्हीं से हम सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। देख लेते हैं कैसे होगा। स्टार्ट योर सॉल्यूशन। मुझे जो पोलिनोमियल गिवन है उसे मैं लेट कर लेता हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कोएफिशिएंट्स इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में। x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, देन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट p, देन x का कोएफिशिएंट q एंड लास्टली कम्स द कांस्टेंट। इसकी मैं सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करूँगा बाय विच नंबर? x प्लस 1 फैक्टर है इसका, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। सो माइनस 1 से इसकी पहली सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। क्या प्रोसेस था? फर्स्ट नंबर कम्स डाउन एज इट इज़, 1 इंटू माइनस 1 गिव्स यू माइनस 1। अब इनको ऐड करेंगे सो दिस विल गिव्स यू p माइनस 1। आंसर फिर x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, p माइनस 1 को माइनस 1 से करें यू विल गेट माइनस p प्लस 1। ऐड करें इन दोनों को तो q माइनस p प्लस 1। अगेन ये 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा सो यू विल हैव माइनस q प्लस p माइनस 1। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आएगा माइनस q प्लस p एंड 6 माइनस 1 गिव्स यू 5। ये लास्ट नंबर है तो ये हमारा होता है रिमाइंडर। अब गिवन ये था कि x प्लस 1 उसका फैक्टर है, तो जब भी फैक्टर हो हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम से बात की थी कि रिमाइंडर हमारे पास आता है 0, तो इट मीन्स माइनस q प्लस p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आगे चलते हैं। दूसरा फैक्टर उसने हमें x माइनस 2 कहा हुआ था, तो यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 पर आ जाती है। उसके साथ आगे फर्दर सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। क्या होगा? फर्स्ट नंबर कम्स डाउन एज इट इज़ 1, नाउ 2 1s आर 2। ऐड करें इन दोनों को सो p माइनस 1 प्लस 2 गिव्स यू प्लस 1। p प्लस 1 2s आर
2p plus 2 1s are 2. Now add these. हमारे पास आ जाएगा q minus p plus 2p plus p and 2 plus 1 gives you 3. अगेन ये लास्ट टर्म है तो ये भी हमारे पास इसका क्या होगा, रिमाइंडर फ्रॉम दिस सिंथेटिक डिवीजन. अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था गिवन दैट x plus 1 and x minus 2 are the factors of f of x. तो जब ये इसके फैक्टर्स हैं इसका क्या मतलब हो गया, सो माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 0. हमारा रिमाइंडर होगा इक्वल 0 के. एंड यहाँ से भी q प्लस पी प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 0. ये दोनों रिमाइंडर हमारे पास इक्वल आ जाते हैं 0 के. इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 का. अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है. हाउ, उसके लिए मैं इन दोनों को ऐड करवा देता हूँ. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. आपके पास क्या होगा, इक्वेशन 1 थी माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5 इक्वल 0 और इक्वेशन 2 आपके पास है q प्लस पी प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ऐड करने पे माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, p प्लस पी गिव्स यू 2p, 5 प्लस 3 गिव्स यू 8 इक्वल्स टू 0. अब ये 2p प्लस 8 इक्वल्स टू 0, दिस 2p विल रिमेन एज इट इज़ प्लस 8 राइट पे जाके हो जाएगा माइनस 8. 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड माइनस 8 ओवर 2 गिव्स यू माइनस 4 एज द वैल्यू ऑफ p. अब q की निकालनी है तो p की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में से जिसके अंदर मर्जी हम लोग पुट कर लें. सो आई विल पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 थी q प्लस पी प्लस 3 इक्वल 0, तो q प्लस p की जगह उसकी वैल्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस q माइनस 4 प्लस 3 गिव्स यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0. माइनस 1 राइट पे जाके प्लस 1 एंड q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है प्लस 1. सो द वैल्यू ऑफ p इज माइनस 4 एंड q इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज सेम एज ऑफ 15. क्वेश्चन नंबर 16 में उसने आपसे a और b की वैल्यूज फाइंड की हुई हैं और सिमिलरली उसने x की 2 वैल्यूज आपको दी होंगी, उसको भी सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है.